श्री रामचरितमानस पाठ प्रस्तुत है भाग 97। संगीतकार हैं सतीश भाटिया। सुनिए बालकांड। श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते, स्वामी के चरण छुओ। किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हुआया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे। किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो। हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिक पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन बिहसे रघुबंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। तब सिय देखी भूप अभिलाखे, कूर कपूट मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह भागे, जह तह गाल बजावन लागे। लेहु छड़ाई सिय कह को, धरि बांधउन पर बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत अमई कुंवरी को बरई। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राज समाज ही लाज लजानी। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अति बुद्धिता।
कृत ये कथा सुनावा, यही गाथा अमृत बरसावा, सबके हिया आनंद श्री राम के हाथों जब पल भर में शिव जी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते, स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे। किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो। हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है? किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिख पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। श्री रामचरितमानस पाठ में आप सुन रहे थे भाग 97। संगीतकार सतीश भाटिया। ये था बालकांड। दोस्तों, हमें खेद है कि सुचारू रूप से आज का रामचरितमानस पाठ आप नहीं सुन श्री रामचरितमानस पाठ प्रस्तुत